स्वागत है बच्चों आपका हमारे नए YouTube चैनल पर फास्ट एंड टेकी अकेडमी में। बच्चों आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम ब्लड है। बच्चों आप कोई भी एग्जाम देने चाहेंगे, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो चाहे व्यापम का एग्जाम हो, जरूर आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज अगर बच्चों हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों ब्लड अगर मैं बोलता हूँ ब्लड होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ब्लड क्या होता है, ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रक्त। अगर मैं पूछूं रक्त क्या होता है, अगर पूछे ब्लड क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा ब्लड आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि ब्लड क्या है तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब ये कि ब्लड हमारा क्या है? टिश्यू है। ब्लड मेरा ऊतक है, और कौन सा ऊतक है? कनेक्टिव ऊतक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, देखा गया है कि रक्त क्या है, तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। क्या है बच्चों? संयोजी ऊतक है। दूसरे नंबर पर चलते हैं बच्चों अगर ब्लड में, तो ब्लड हमारे शरीर में फ्लो होता है, ब्लड हमारे शरीर में बहता है। किसकी वजह से बहता है? किसकी मदद से? आर्टरी और वेंस की। किसकी मदद से बच्चों? आर्टरीज और वेंस की मदद से। धमनी और शिरा, हमारा ब्लड किस में बहता है? धमनी और शिरा में बहता है। और जब हमारे शरीर में धमनी और शिरा की वजह से ब्लड बहना लगता है तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, क्या बोलते हैं बच्चों? रक्त परिसंचरण तंत्र। शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक रक्त का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है बच्चों? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बच्चों कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी, तो आप याद रखिएगा बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम्स हार्वे ने। किसने की थी बच्चों? विलियम्स हार्वे ने। बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ध्यान से लिखिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी बच्चों? विलियम्स हार्वे ने की थी। ठीक है बच्चों, चलिए बस आप अभी इतना याद रखिए कि ब्लड क्या है? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। और ब्लड बहता कहाँ पे है हमारे शरीर में? किसकी मदद से बहता है? आर्टरीज और वेंस की मदद से। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी बच्चों? विलियम्स हार्वे ने की थी। बच्चों अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में ब्लड कितने लीटर पाया जाता है, हमारे शरीर में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है बच्चों, तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों? 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बच्चों आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। तो याद रखिएगा महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। और ये जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर हमारे शरीर के कुल भाग का 7% होता है। बच्चों ये याद रखिएगा कि जो ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है हमारे शरीर के कुल भार का, मेरे शरीर का जितना वेट होगा उसका 7% ही ब्लड हमारे कहाँ पे रहेगा? शरीर में। अगर बात की जाए लीटर में तो कितना रहेगा बच्चों? 5 से 6 लीटर रहेगा। एंड अगर बात की जाए परसेंटेज में कितना रहेगा? 7%। किसका परसेंटेज? भार का। हमारे शरीर के कुल भार का कितना रहता है बच्चों? 7% रहता है। इसके आगे चलते हैं बच्चों आज अभी हम ब्लड में आज पढ़ेंगे फंक्शन, इनके कार्य पढ़ेंगे और कंपोनेंट घटक पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी जनरली मैंने आपको चीजें बताई हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शन। देखते हैं बच्चों कि ब्लड का फंक्शन। सबसे पहले तो बच्चों ब्लड का कलर कैसा होता है? सबसे मेन चीज क्या है बच्चों? ब्लड का कलर कैसा होता है? आप सभी को बच्चों पता है ब्लड का कलर कैसा होता है बच्चों? रेड कलर होता है। अगर आपसे पूछे कोई किसकी वजह से, तो किसकी वजह से बच्चों? आरबीसी की वजह से। ब्लड में हमारे रेड ब्लड कार्पसल्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लड का रेड होता है। अगर कोई पूछे बच्चों कि आरबीसी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है, तो आरबीसी के अंदर बच्चों पाया जाता है आयरन, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर बच्चों आयरन पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है बच्चों। बच्चों ये चारों ऑप्शन एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो सही है। ब्लड का कलर अगर आपसे पूछे किसकी वजह से रेड होता है तो आरबीसी की वजह से। आरबीसी के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बच्चों, आयरन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, जनरली जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा ब्लड का लाल कलर किसकी वजह से होता है, और आपको ऑप्शन जनरली दिया रहता है हीमोग्लोबिन। क्या दिया रहा है बच्चों, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वहां पे आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन है, तब कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आयरन सही हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों ऑप्शन में नहीं है तब आपको निश्चित रूप से आरबीसी होगा, तब आप आरबीसी पे क्लिक करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चों अब हम बात करें कि ब्लड का हमारे शरीर में काम क्या है, कार्य क्या है ब्लड का हमारे शरीर में, फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या बच्चों, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। बच्चों जो हमारे शरीर में ब्लड का मुख्य काम है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। क्या बच्चों, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। बच्चों हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है। बच्चों ये मेन काम है, आप याद रखिएगा, ब्लड का हमारे शरीर में मेन काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। उसके बाद बच्चों बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना ब्लड का ही काम है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना किसका काम है बच्चों, ब्लड का काम। ब्लड का काम क्या है बच्चों, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना किसका काम है बच्चों, ब्लड का काम है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दो ही बच्चों मेन कार्य हैं ब्लड के। पहला तो मेन कार्य यही है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, और दूसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों अब हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। चलिए बच्चों ब्लड को अगर हम पढ़ने की दृष्टि से देखें स्टडी के हिसाब से, तो हम ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। पहला पार्ट जो ब्लड में होता है वो प्लाज्मा होता है। पहला पार्ट ब्लड में क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा होता है। और दूसरा पार्ट हमारे में क्या होता है बच्चों, कार्पसल्स होता है, कार्पसल्स। पहला पार्ट क्या होता है ब्लड का बच्चों, प्लाज्मा होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों, कार्पसल्स होता है। बच्चों क्वेश्चन यहीं से आना स्टार्ट हो जाता है कि निम्न में से नॉन लिविंग पार्ट कौन है, निम्न में से नॉन लिविंग पार्ट कौन है। तो बच्चों प्लाज्मा, प्लाज्मा ये क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड। और जो हमारा कार्पसल्स है बच्चों, ये कैसा पार्ट है, हमारा लिविंग पार्ट है। ये अजीविक है और ये क्या है बच्चों, जीविक है। ये याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है, तो नॉन लिविंग पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मा हो जाएगा। और लिविंग पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा कार्पसल्स हो जाएगा। बच्चों कार्पसल्स को हिंदी में कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। प्लाज्मा के अंदर अगर देखा जाए तो 90 से 92% कितना बच्चों, 90 से 92% वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, 90 से 92% वाटर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि रक्त में पानी कितना होता है, वाटर कितना होता है, कितना होता है 90 से 92%। या प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक भाग किसका होता है, सबसे अधिक भाग किसका होता है बच्चों, वाटर का होता है। कितना होता है, 90 से 92%। उसके बाद चलते हैं बच्चों, तो प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। मुख्य रूप से कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। 3 प्रोटीन आप याद रखिए। सबसे पहला प्रोटीन आप फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं बच्चों, फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूमिन पाया जाता है। बच्चों जो फाइब्रिनोजिन होता है, जो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन होता है, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। बच्चों पूछा जाता है कि निम्न में से
कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है बच्चों? फाइब्रिनोजेन करता है। बच्चों जो एल्ब्यूमिन होता है ये हमारे शरीर में साल्ट की मात्रा का निर्धारण करता है कि हमारे शरीर में नमक कितना होना चाहिए, मतलब सोडियम का ये हमारे शरीर में क्या करता है? निर्धारण करता है कि हमारे शरीर में सोडियम कितना होना चाहिए। तो बच्चों इतना याद रखिए, ब्लड को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहला पार्ट प्लाज्मा था और दूसरा पार्ट क्या था बच्चों? कार्पसल्स था। कार्पसल्स इज लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड एंड plasma is non-living part of blood. Plasma divided in 2 parts. 90 to 92% कितना पाया जाता है? वाटर पाया जाता है एंड 6 to 8% क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन पाया जाता है। मेन प्रोटीन कौन से हो गया बच्चों? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और कौन सा हो गया बच्चों? ग्लोब्यूमिन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है बच्चों? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। बच्चों नोट्स में आप अपने लिखते जाइएगा। एल्ब्यूमिन शरीर में साल्ट का निर्धारण करता है। और बच्चों एक क्वेश्चन अभी जनरली पूछा गया था, रेलवे के पेपर में 2-3 बार पूछा गया था कि अगर प्लाज्मा में से, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके लिखिएगा बच्चों, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या बच्चों मिलेगा? सीरम मिलेगा। ये बच्चों क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में पुनः पूछा जाएगा कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? सीरम मिलेगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों, हम अब पढ़ेंगे कार्पसल्स के बारे में। प्लाज्मा बच्चों हमने पढ़ चुका, अब प्लाज्मा के बाद हम चलते हैं क्या पढ़ने बच्चों? कार्पसल्स पढ़ेंगे। बच्चों याद रखिएगा, प्लाज्मा इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड एंड कार्पसल्स इज लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड। अब हम कार्पसल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मैं कार्पसल्स का डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? कार्पसल्स। बच्चों कार्पसल्स 3 प्रकार की हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पहली कौन सी है? आरबीसी। दूसरी कौन सी है बच्चों? डब्ल्यूबीसी। और तीसरी कौन सी है बच्चों? प्लेटलेट्स। तीसरी कौन सी है बच्चों? प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, सफेद रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? बिम्बाणु। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है? बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एनदर नेम ऑफ आरबीसी इरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा बच्चों कि आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। बच्चों जो यहाँ पे साइट शब्द है ये किससे रिलेट करता है बच्चों? सेल से। बायोलॉजी में जब कभी बच्चों आपको साइट शब्द कहीं पे मिलेगा तो आप ये समझ जाइए किससे रिलेट करता है? सेल से। और जो इरिथ्रो शब्द है बच्चों ये किससे रिलेट करता है बच्चों? रेड कलर से। किससे बच्चों करता है? रेड कलर से। एनदर नेम ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट। इसी तरह आपसे पूछेगा डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा बच्चों ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है बच्चों? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नेम क्या है बच्चों? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। बच्चों ये तीनों आप नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आरबीसी, आरबीसी का अनदर नेम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या हो गया बच्चों? थ्रोम्बोसाइट हो गया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। अब बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आरबीसी के बारे में। चलिए बच्चों आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला चीज तो ये हो जाता है बच्चों की आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं आरबीसी हमारे शरीर में आरबीसी बनता कहाँ है। तो बच्चों याद रखिएगा हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। कहाँ पे होता है बच्चों? बोन मैरो में। हिंदी में बोलते हैं बच्चों अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है बच्चों? बोन मैरो में होता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है तो आपको याद रखना है बच्चों आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन में होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्लीहा। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्लीहा। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है बच्चों? बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है बच्चों? स्प्लीन में। बच्चों यहीं से एक क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में कि निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है?
क्या बच्चों, निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बच्चों? स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, एम्ब्रॉय अवस्था में होता है, तब आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, जब हम एम्ब्रॉय स्टेज में होते हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसके बाद बच्चों लाइफ कितनी होती है आरबीसी की? बच्चों इसके बाद पूछा जाता है लाइफ कितनी होती है आरबीसी की? तो 20 से 120 दिन। ये क्या है बच्चों? लाइफ है। आरबीसी कितने दिन तक हमारे शरीर में जीवित रह सकता है बच्चों? तो आरबीसी हमारे शरीर में कितने दिन तक जीवित रह सकता है बच्चों? 20 से 120 दिन। उसके बाद तीसरी चीज आती है बच्चों, चौथी चीज, कि आरबीसी को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट से आरबीसी को नापा जाता है? तो आप याद रखिएगा बच्चों, आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर, साइटोमीटर। बच्चों याद रखिएगा, मेजरमेंट है आरबीसी को किससे नापा जाता है बच्चों? हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं बच्चों आरबीसी का अन्य नाम, यहाँ पे भी आप एक बार लिख लीजिए, जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को किसमें नापा जाता है बच्चों? हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। फिर आता है बच्चों कि आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है बच्चों न्यूक्लियस। अगर आपसे कोई पूछे क्या आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, गोल्गी ऑपरेटस नहीं पाया जाता। मतलब बच्चों न्यूक्लियस में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है बच्चों, निम्न में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? तो उसमें ऑप्शन रहेगा आरबीसी। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता बच्चों। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद हैं। दो ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया गया, उनका नाम याद रखना है आपको बच्चों, ऊंट और लांबा। कौन है बच्चों? ऊंट और लांबा। दो अपवाद है बच्चों, ऊंट और लांबा। एक्सेप्शन में आप याद रखिएगा, एक्सेप्शन में याद रखिएगा बच्चों कि ऊंट और लांबा के आरबीसी में पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि हमारे शरीर में, क्या बच्चों, हमारे शरीर में कितनी आरबीसी पाई जाती है? हमारे शरीर में बच्चों 4.5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में कितनी आरबीसी पाई जाती है बच्चों, कितनी पाई जाती है? 4.5 to 5 मिलियन ऑफ आरबीसी पाई जाती है हमारे शरीर में। और बच्चों 100 ml ब्लड में, इन 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ये लिख लीजिएगा बच्चों, अच्छे से आगे पूछा जाएगा कि 100 ml ब्लड में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो बच्चों 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। और बच्चों सोते समय हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 10% से घट जाती है। सोते समय हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 10% से बढ़ जाती है, तथा दौड़ते समय हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 30% से बढ़ जाती है। याद रखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सोते समय आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होती है? आरबीसी की संख्या घट जाती है और दौड़ते समय आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है। चलिए बच्चों, इससे आगे चलते हैं। बच्चों स्टडी ऑफ ब्लड, सबसे मेन चीज लिखिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी कहा जाता है। हिमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों? हिमेटोलॉजी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी एंड रक्त निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड
बच्चों स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हिमेटोपोइसिस कहा जाता है। ये याद रखिएगा बच्चों, हिमेटोपोइसिस। वैसे भी बच्चों जहां पे लॉजी शब्द आ जाए वो हमेशा अध्ययन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बच्चों? अध्ययन से करता है। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड बच्चों हिमेटोपोइसिस। का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितनी होती है ब्लड की? बच्चों पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बच्चों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7.4 होता है। बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है बच्चों? बेसिक नेचर का होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब कल हम बच्चों पढ़ेंगे WBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और ब्लड ग्रुप के बारे में। फिर हमारा चैप्टर ब्लड खत्म हो जाएगा। फिर इससे बेस हम ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों।